माँ, पिताजी, क्या हवाई चप्पल पहनने वाले कभी हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते? बेटा, दिल बहलाने के लिए तो हम लोग हाँ बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। हम गरीबों को तो ट्रेन की टिकट भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, हवाई जहाज की तो बात ही छोड़ दो। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है बेटा, तुम्हारी शादी हो जाए, हमारा तो बस यही सपना है। हाँ पिताजी, इस कच्चे मकान के अंदर बैठकर आज मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं शादी तभी करूंगा जब मैं आप लोगों को हवाई यात्रा करवा दूंगा। मोहन के अंदर हवाई जहाज में बैठने की आग आखिर लगी कैसे? क्या उसका ये सपना कभी पूरा हो पाएगा? ये सब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। मोहन एक गरीब परिवार का लड़का था। वो अपने खेतों में सब्जी उगाता था और वही बाजार में जाकर बेचता था। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी हरी सब्जी ले लो। हरी हरी सब्जी खाकर आपकी जिंदगी में भी हरियाली आ जाएगी, सब्जी ले लो। तभी कुछ ग्राहक उसके पास आए। 1 किलो आलू दे दो, थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीना और ये हरी हरी शिमला मिर्च दे दो। जी साहब, अभी देता हूँ। मोहन ने उसे सब्जियां दी। ग्राहक ने उन्हें पैसे दिए और वहां से चले गए। आ जाओ जल्दी, कहीं देर ना हो जाए। ताजी ताजी सब्जियां कहीं आपके हाथों से ना निकल जाएं। ताजी हरी सब्जी ले लो। सब्जी बेचकर शाम को मोहन अपने घर पहुंचा। माँ, आज के बाद आप खाना नहीं बनाओगी, मैं खुद खाना बना लिया करूंगा। अरे बेटा, चिंता वाली कोई बात नहीं है, तेरी माँ की तो ये आदत पड़ गई है, और वैसे भी जब तेरी शादी हो जाएगी तो तेरी माँ को आराम मिल जाएगा। ऐसे दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज मोहन के घर उसके गांव का ही एक दोस्त पंकज आया। अरे मोहन, सुना है शहर में एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी खुली है, कल उसका उद्घाटन है। चल, कल वहीं चलते हैं, वहाँ एक ही दिन में सारी सब्जी बिक जाएगी हमारी। फिर वहां से हमारी सब्जियां दूर दूर शहरों में जाएंगी। ये तूने अच्छी खबर सुनाई पंकज। माँ, पिताजी, कल सुबह मैं पंकज के साथ निकल जाऊंगा। ठीक है बेटा, तू हमारी चिंता मत कर। अगली सुबह मोहन और पंकज शहर निकल गए। मंडी पहुंचते ही बहुत सारे व्यापारियों ने उनकी सब्जी एक साथ ही खरीद ली। दोनों खुशी खुशी वहां से लौटने लगे। तभी रास्ते में उन्हें एक हवाई अड्डा दिखा। दूर से उन्हें जहाज टेक ऑफ करता दिखाई दिया। अरे मोहन, वो देखो हवाई जहाज। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी करीब से हवाई जहाज को लैंड होते हुए देखा है यार। चल, फोटो खिंचवा लेते हैं जल्दी। अरे तुम दोनों हटो यहाँ से, इन गाँव वालों से मैं तंग आ चुका हूँ। हवाई जहाज में बैठने की औकात नहीं, फोटो खींचकर ही गांव में बड़ी बड़ी हाँकने के लिए फोटो खिंचवाने आ जाते हैं। चलो। चाचा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये हवाई अड्डा तुम्हारा ही है। अरे चलो हटो यहाँ से, मुझे तुम जैसे गवारों से बात ही नहीं करनी है। चाचा, तुम हमारी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर रहे हो। वक्त कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लौंडे गाँव से यहाँ चले आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। चलो भागो यहाँ से। अरे चलो यार मोहन, इनसे बहस मत करो। पंकज, मैं आज इसी वक्त ये प्रण लेता हूँ कि मैं अपनी औकात इतनी बड़ी बनाऊंगा कि मैं एक दिन इस हवाई जहाज में बैठूंगा और इन गार्ड चाचा से जरूर मिलूंगा एक बार। खैर, दोनों लोग अपने गांव वापस आ गए। उसने इस बारे में अपने माता पिता से भी बात की। माँ, पिताजी, क्या हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता? बेटा, दिल बहलाने के लिए तो हम लोग हाँ बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। हम गरीबों को तो ट्रेन की टिकट भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, हवाई जहाज की तो बात ही छोड़ दो। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है बेटा, हम लोग आज तक ट्रेन के 2nd क्लास में भी नहीं बैठ पाए, हवाई जहाज की तो बात ही छोड़ दे। इतने बड़े सपने मत देखो बेटा जो कभी पूरे ना हो पाए। तेरी अच्छी जगह शादी हो जाए, हमारे लिए तो यही एक सपना है। माँ, पिताजी, इस कच्चे मकान के अंदर बैठकर आज मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं शादी तभी करूंगा जब आप लोगों को मैं हवाई जहाज यात्रा करवा दूंगा। अब मोहन ने ठान लिया था कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसने अपने खेतों में ही लकड़ी की एक बहुत बड़ी दुकान बना ली। तभी वहां से पंकज निकला। अरे ये क्या बात कर रहे हो मोहन? पंकज, अगर बहुत बड़ा बनना है तो अपने काम को अलग ढंग से करना होगा और पूरी दुनिया को दिखाना होगा। अगर मेरे काम को पूरी दुनिया नहीं देख पाएगी तो मैं हवाई जहाज में कभी नहीं बैठ पाऊंगा। अभी तक तेरे अंदर हवाई जहाज में बैठने वाली आग शांत नहीं हुई रे, लेकिन तू करने क्या वाला है इसके लिए रे? पंकज, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मैंने लकड़ी का एक ढाबा बना लिया है। मैं सब्जी बेचने का तरीका कुछ बदलने वाला हूँ। जो भी मेरी इस दुकान पर सब्जी लेने आएगा उसे मैं सीधा खेतों से उखाड़ कर उनके सामने सब्जियां दूंगा और इस दुकान में मैं लोगों को पकी पकाई सब्जी बेचूंगा। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा। जैसे किसी को अगर कच्ची आलू चाहिए तो कच्ची मिलेगी, किसी को उबली हुई आलू चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, किसी को मटर चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, छिले हुए मटर चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, और अगर उबले हुए मटर चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। सब कुछ एक साथ यहाँ मिलेगा। वाह यार, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा। पहली बात तो सीधा खेतों से उखाड़ कर तू सब्जी बेचेगा, इससे लोगों का भरोसा तुझ पर बहुत बढ़ जाएगा। और कुछ आलसी लोग हैं जिन्हें उबली हुई आलू, उबली हुई सब्जियां मिल जाएंगी तो धंधा बहुत चल पड़ेगा यार। और सिर्फ इतना ही नहीं, तू भी इसमें मेरा साथ देगा। मैं इधर अपनी दुकान चलाऊंगा और तू दूर खड़ा होकर वीडियो बनाता रहेगा। हर दिन जो भी घटनाएं यहाँ पर होंगी
वो सब कुछ सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। मैं गाना गाते हुए, डांस करते हुए सब्जी बेचूंगा। कुछ गरीबों को फ्री में भी सब्जी दे दिया करूंगा। ये सब चीजें लोगों को खूब पसंद आएंगी और कुछ ही दिनों में हम लोग वायरल हो जाएंगे। मोहन की मेहनत रंग लाई और कुछ ही दिनों बाद उसके खेत में भीड़ लगने लगी। 2 साल में ही सोशल मीडिया पर वो वायरल हो गया। फिर एक रोज दुबई के एक शेख ने मोहन को फोन किया। अल हबीबी, वेलकम टू दुबई। मोहन, तुम्हारे जैसे सब्जी वाले तो मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा भाई, जो सीधा खेतों से उखाड़ कर सब्जी बेचता हो। उई उई, तुम तो रातों रात वायरल हो गई। मैं तुम्हें टिकट बेचती, तुम कल ही दुबई आती और यहाँ भी तुम्हारी बहुत डिमांड बढ़ जाती। शेख साहब, मुझे दुबई घूमने का कोई शौक तो नहीं है, लेकिन अगर आप बुला रहे हैं तो मैं अकेले नहीं आऊंगा, बल्कि अपने माँ बाप और अपने खास दोस्त जो मेरा कैमरामैन है उसे भी लेकर आऊंगा। ओए ओए, ये तो ठीक है। मैं तुम चारों के टिकट, पासपोर्ट, वीजा सबका इंतजाम करती। कुछ ही दिनों में तुम दुबई आती और हम तुमसे मिलती। कुछ महीनों बाद मोहन अपने माता पिता और पंकज को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच गया। वहां पर उसे वही गार्ड मिला। सलाम साहब, आपका सामान पकड़ लूं? चाचा, तुमने भले ही मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। याद है कुछ सालों पहले हम दोनों यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे थे तो आपने हम दोनों की बेइज्जती करके यहाँ से भगा दिया था। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगा जरूर, लेकिन अपनी औकात बदलकर। इतना बोलकर मोहन अपने दोस्त और परिवार को लेकर हवाई जहाज के अंदर चला गया। हवाई जहाज के अंदर पहुंचते ही, अब बेटा, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी हवाई जहाज में बैठेंगे। बेटा, तू लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। अगर जिगर में आग हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। अब तो तू शादी करेगा ना? बिल्कुल माँ। दुबई पहुंचते ही शेख साहब ने मोहन के परिवार का भव्य स्वागत किया। वहां पर मोहन ने बहुत सारे ब्रांड्स के लिए फोटोशूट करवाया, जिसके बदले उसे करोड़ों रुपए मिले। कुछ दिनों बाद वो वापस इंडिया आ गया और धूमधाम से उसकी शादी हो गई। अब मोहन को बड़े बड़े ब्रांड्स फोटोशूट के लिए बुलाते हैं, जिसका मोहन करोड़ों लाखों रुपए चार्ज करता है। अनिमेश की आज नौकरी चली गई। वो ऑफिस से निकलकर रास्ते पर आया और फुटपाथ पर बैठ गया। बहुत मुश्किल से नौकरी मिली थी, अब वो भी चली गई। नई नई शादी हुई है मेरी, अब कैसे क्या होगा। तभी अनिमेश की पत्नी सीमा ने कॉल किया। सुनिए, हम गाड़ी कब ले रहे हैं? गाड़ी? अभी तुम्हें गाड़ी क्यों चाहिए? मेरी सहेली ने नई गाड़ी खरीदी है, बहुत सुंदर है। मुझे भी एक गाड़ी चाहिए। सीमा, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से गाड़ी खरीदूं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नई गाड़ी चाहिए 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 चाहिए। सीमा ने फोन काट दिया। अनिमेश और सीमा की शादी को सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे। सीमा बहुत जिद्दी थी, उसे हमेशा से बहुत कुछ चाहिए था। अनिमेश को सीमा से शादी ही नहीं करनी थी, लेकिन अनिमेश की माँ बिमला ने कहा था, बेटा, ये लड़की शादी के लिए मान गई है, शादी कर ले। लेकिन माँ, मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं है। तो क्या हुआ, बीवी को सिर्फ 2 वक्त का खाना ही तो खिलाना है। शादी कर ले बेटा, नहीं तो और लड़की नहीं मिलेगी। अनिमेश ने अपनी माँ की बात सुन ली और सीमा से शादी कर ली। शादी के 2 दिन बाद सीमा ने अनिमेश से कहा, आपने तो मुझे सुहाग रात में कोई गिफ्ट नहीं दिया। मेरी सहेली को उसके पति ने सोने का हार दिया था। वो सीमा, शादी में इतना खर्चा हो गया था, इसीलिए कुछ नहीं दे पाया। तुम चिंता मत करो, अगले महीने मैं तुम्हें गिफ्ट जरूर दूंगा। मुझे एक सोने का हार ही चाहिए। वो तो बहुत महंगा है, सस्ता कुछ देने से नहीं चलेगा। सस्ता? क्या मैं तुमको सस्ती लगती हूँ? यार, ये मैंने किस लड़के से शादी कर ली, पता है कहाँ कहाँ से रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए। अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम शांत हो जाओ। अगले महीने अनिमेश अपनी पूरी सैलरी से सीमा के लिए एक सोने की अंगूठी खरीद कर लाया, लेकिन उससे भी सीमा खुश नहीं हुई। सीमा को बहुत कुछ चाहिए था। उसकी सहेलियां हर महीने कुछ न कुछ खरीदती रहती थी और वो देखकर सीमा भी अनिमेश के सामने जिद पकड़कर बैठ जाती थी। सीमा की जरूरतें पूरी करने के लिए अनिमेश ने बैंक से लोन भी ले लिया और आज उसकी नौकरी चली गई। और उधर सीमा गाड़ी खरीदने की जिद पकड़कर बैठ गई। अनिमेश घर लौटा तो सीमा के साथ उसका झगड़ा शुरू हो गया। तुम गाड़ी नहीं खरीदोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी। सीमा, समझने की कोशिश करो, मेरी नौकरी चली गई है, अभी मेरे पास घर चलाने के पैसे नहीं है। तो मैं क्या करूं? मुझसे शादी क्यों की थी? घर चलाने का दम नहीं है, लेकिन शादी जरूर करनी है। वहां सीमा की सास बिमला आई और सीमा को समझाने की कोशिश करने लगी। बहू, जिद करना अच्छी बात नहीं है। मेरा बेटा कोशिश तो कर रहा है। आप बीच में मत बोलिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे भी सहेलियों को दिखाना है कि मेरे पास गाड़ी है। सीमा ने खाना नहीं बनाया। रात को सीमा की सहेली ने उसे वीडियो कॉल किया। सीमा, ये देख, हमने भी नई गाड़ी ले ली, तू कब ले रही है? अब मैं भी इसी महीने गाड़ी ले लूंगी। इतनी महंगी गाड़ी लूंगी ना, तू देखती रह जाएगी। हाँ। अनिमेश छुपकर ये देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा,
मैंने माँ से कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। अब मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। क्या करूं? अब गाड़ी कहाँ से लाऊं? अगले दिन अनिमेश नई नौकरी ढूंढने के लिए निकल गया। उसने 2-3 कंपनी में इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। देखो, अभी मार्केट में नौकरी की हालत बहुत खराब है और ऊपर से तुम ज्यादा अनुभवी भी नहीं हो। तुम्हें कैसे नौकरी पर रख लूं? लेकिन तुम्हें ये नौकरी चाहिए क्यों? मेरी पिछली नौकरी भी चली गई है, इसीलिए। अच्छा, समझ गया। लेकिन मेरे यहाँ ऑफिस में कोई नौकरी नहीं है। सर, मुझे एक नौकरी दे दीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? हाँ सर। मुझे एक ड्राइवर चाहिए। मैं तुम्हें ड्राइवर का काम दे सकता हूँ और रात को तुम गाड़ी अपने घर ले जा सकते हो। मैं राजी हूँ सर। ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की, लेकिन सुबह सुबह गाड़ी लेकर आनी पड़ेगी। मुझे घर से ऑफिस और ऑफिस से घर छोड़ना पड़ेगा। अनिमेश राजी हो गया। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। रात को अपने बॉस को घर छोड़ने के बाद गाड़ी लेकर वो अपने घर चला गया। गाड़ी देखकर सीमा खुशी के मारे नाचने लगी। अरे वाह, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी सुंदर है। हाँ सीमा, तुम कब से गाड़ी खरीदना चाहती थी ना, इसीलिए आज गाड़ी खरीदी लाया। हमारी पहली गाड़ी बहुत सुंदर है। बेटा, तुझे नई नौकरी मिल गई है क्या? हाँ माँ, इसीलिए तो गाड़ी खरीद ली। चलिए, आप दोनों गाड़ी में बैठ जाइए। माँ और बीवी को गाड़ी में बिठाकर अनिमेश शहर के रास्तों में घूमने लगा। उसने अपनी माँ और बीवी से झूठ कहा। सीमा अपनी सहेलियों को वीडियो कॉल में गाड़ी दिखाने लगी। ये देख, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी सुंदर है और बहुत महंगी भी है। सीमा को खुश देखकर अनिमेश भी बहुत खुश हुआ, लेकिन अनिमेश को नहीं पता था कि उसका ये झूठ एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। कुछ महीनों तक घर में शांति बरकरार रही। सीमा को उसकी सहेली ने कॉल किया। सीमा, आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। सीमा गाड़ी लेकर चली गई। उधर अनिमेश का बॉस ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बैठा रहा। अरे, अभी तक तो अनिमेश को गाड़ी लेकर आ जाना चाहिए था, वो आया क्यों नहीं? बॉस ने अनिमेश को कॉल किया। अनिमेश नींद से उठा और देखा गाड़ी गायब है। माँ, गाड़ी कहाँ गई? वो तो बहू लेकर चली गई है बेटा, तू आज बस से ऑफिस चला जा। अरे यार, अब इन्हें कैसे बताऊं कि ये गाड़ी ही मेरा ऑफिस है? बॉस ने अनिमेश को बहुत डांटा और कहा, तुम्हारी वजह से आज मैं ऑफिस नहीं जा पाया। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। आज शाम को गाड़ी लेकर आना और रख के जाना। दोपहर को सीमा गाड़ी लेकर लौट आई और तभी बैंक से कुछ लोग आ गए। अनिमेश कौन है यहाँ? मैं हूँ। क्या बात है? बैंक का लोन नहीं चुकाया तुमने? ये तुम्हारी गाड़ी है ना, हम इसे लेके जा रहे हैं। ये बोलकर वो आदमी गाड़ी लेकर चला गया। अब क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो गया। गाड़ी भी चली गई, नौकरी भी चली गई। नौकरी चली गई, लेकिन क्यों? तुम आज बस से ऑफिस क्यों नहीं गए? अरे, वो गाड़ी ही मेरा ऑफिस है। मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। अनिमेश ने अब सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे पुलिस उठा कर ले जाएगी। अब मुझे जेल में सड़ना पड़ेगा। सब कुछ तुम्हारी वजह से सीमा, तुम्हारे लालच की वजह से आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। पुलिस का नाम सुनकर सीमा डर गई। माफ कर दीजिए मुझे, वो सहेलियों के चक्कर में मैंने आपको बहुत परेशान किया। बहू, तुम इस घर की बहू हो। बहुओं का काम होता है घर को सुरक्षित रखना, लेकिन तुम्हारी वजह से आज सब कुछ बिखर गया। सीमा को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने सारे जेवर बेच डाले और उससे बैंक का लोन मिटाकर गाड़ी छुड़ा लाई। अनिमेश बॉस के घर गाड़ी लौटाने गया। सीमा भी उसके साथ गई और बॉस से माफी मांग ली। सीमा को रोते हुए देखकर बॉस ने अनिमेश को नौकरी से नहीं निकाला। बॉस ने कहा, बहू, जिद और लालच करने से बुरा ही होता है। मन लगाकर काम करो, एक न एक दिन तुम्हारे घर में नई गाड़ी जरूर आएगी। अनिमेश के साथ साथ सीमा भी नौकरी करने लगी। घर में सुख शांति छा गई और कुछ सालों में उन्होंने अपने दम पर पहली गाड़ी खरीद ली और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। Thanks for watching.